आपको नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की लीडरशिप में क्या फ़र्क दिखता है? देखिए, जो नेताजी वही अखिलेश जी। समाजवादी पार्टी का झंडा हमारे घर में आता जाता था। आपको क्या लगता है ये चुनाव होना चाहिए कॉलेजेस का? शासन चुनाव पे बैन लगा दिया। अरे यादव है, ये हमें वोट नहीं दे रहे। इनके लोगों की गलतियां सौ खून माफ होती हैं। ये अवसरवादी लोग हैं, इनकी बात ना ही किया जाए तो बेहतर है। कांग्रेचुलेशन फॉर योर मैरिज लाइफ। आपको भी नई शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खूब तरक्की करें, अम्बेडकर नगर का नाम रोशन करें। एक पॉलिटिकल लीडर अपनी मैरिज लाइफ या पर्सनल लाइफ को पॉलिटिकल लाइफ के साथ कैसे मैनेज करता है? देखिए, बड़ा कठिन काम होता है। अभी तो शुरुआत है, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं सारी चीज़ें एडजस्ट होती जा रही हैं। वैसे बहुत बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं मैनेज करने में। आपके फादर साहब पुलिस में थे जी। और आपको नेता बनने का आइडिया कहाँ से आया? देखिए, मुझे राजनीति तो शुरू से पसंद थी, बचपन से। मतलब समाजवादी पार्टी का झंडा हमारे घर में आता जाता था, तो देखते थे। नेताजी को देखते देखते शुरुआत हुई, फिर अखिलेश जी का विजन देखे। फिर क्रिकेट खेलने के दौरान से ही जो है तमाम लोगों से मिलना जुलना, तो एक मन में भाव रहता था कि कुछ भी करेंगे, एक बार राजनीति जीवन में जरूर करेंगे। तो मौका ईश्वर ने दिया सेवा करने के लिए, तो प्रयास किया जाएगा कि जो है अच्छा किया जाए। आप कॉलेज टाइम से ही पॉलिटिक्स में थे या बाद में आप पॉलिटिक्स में आए? नहीं, मैं छात्र राजनीति से तो नहीं जुड़ा रहा। 2016 में मैं राजनीति में आया, और मैं पहले क्रिकेट खेलता था कानपुर में। तो वहाँ पैर में चोट लगने की वजह से मैं क्रिकेट हमें छोड़ना पड़ा, और फिर राजनीति में आया। लेकिन इस चीज़ का दुख है कि छात्र राजनीति में मैं कभी मतलब उस तरह से नहीं जुड़ पाया जिस जिस तरह से हमें जुड़ना चाहिए था, क्योंकि बहुत बाद में मैं राजनीति में आया। तब जो है एक उम्र चली गई, मतलब एक मतलब पढ़ाई का जो छात्र राजनीति का जो समय था, वो धीरे धीरे अपने जो है रसातल पे चला गया। क्योंकि 2016 में जब राजनीति में आया हूँ, तो उसमें प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसके बाद जैसे ही चुनाव हुआ अगला 2017 में, तो तुरंत जो है योगी योगी सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी। उसने जो है शासन चुनाव पे बैन लगा दिया। तो आपको क्या लगता है ये चुनाव होना चाहिए कॉलेजेस का? बिल्कुल होना चाहिए भैया। आज भी देख लिए, देश के तमाम जितने बड़े नेता है वो बिना छात्र राजनीति के नहीं आ गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी नेता है, चाहे ब्रजेश पाठक हो, दयाशंकर सिंह हो, तमाम नाम है जो छात्र राजनीति से आज जो है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जैसे पदों को सुशोभित कर रहे हैं अध्यक्ष बनने के बाद। तो ये कॉलेज पॉलिटिक्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में किस तरह का एडवांटेज देती है? देखिए, जो छात्र राजनीति होती है वो हमें सिखाती है कि जो है संघर्ष क्या कैसे करके आना है। तो वहां से जब हम संघर्ष से तब के आगे निकलते हैं, तो वो हम जब स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं तो उसका एडवांटेज मिलता है। प्रदेश भर के लड़के जुड़े होते हैं, प्रदेश भर में हम लोग की जान सब जितने भी आज हम बहुत सारे ऐसे नेताओं से हम लोग की जान पहचान है जो छात्र राजनीति से जुड़े रहे। आज बड़े नेता जब उनके पास बैठते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं यार, तो वो ये होता है कि ये चीज़ हम लोग के समय में क्यों नहीं रही। और तो इस चीज़ का दुख होता है कि भाई इन लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं, करी हैं, वो हम लोग को ही मौका मिलना चाहिए था, लेकिन वो मौका हम लोग गवा दिए। और कॉलेज पॉलिटिक्स के किस तरीके से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में डिसएडवांटेज भी होते हैं? डिसएडवांटेज तो बहुत नहीं होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत झगड़ा हल्ला जो है जहाँ भी जिस संस्थान में होता है, तो चुनाव में जानते ही हैं, सरगर्मी रहती है, तो आपस में द्वंद्व चलता रहता है। और बाकी बहुत नुकसान तो नहीं, फायदे ही हैं। छात्रों की छात्र हितों की बात करने में कोई नुकसान थोड़ी है। भाई, हम अगर फीस वृद्धि के लिए अगर हम लड़ रहे हैं, आपकी जो है क्या कहते हैं, किसी भी समस्या को लेकर, एडमिशन हुआ या फिर स्कॉलरशिप हुआ या फिर कक्षाओं को लेकर सुचारू रूप से चले, इसके लिए अगर हम संघर्ष कर रहे हैं, तो इसमें नुकसान नहीं। वो होना चाहिए। आपने किस बेसिस पर डिसाइड किया कि हमें समाजवाद की राजनीति करनी है? देखिए, विचारधारा की बात है भैया। जो हमारी विचारधारा, समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक है। जो मैं सोचता हूँ कि सबको समान भाव से देखना, सबको समान भाव से सोचना, सबको एक साथ लेके चलना, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी में संभव है, दूसरी जगहों पे नहीं। समाजवाद की राजनीति करने के लिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना जरूरी है? नहीं, समाजवादी पार्टी ही समाजवाद के रास्ते पे है।
और भी पार्टियां? आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा दल है जो लोग या तो जाति की राजनीति कर रहे हैं या तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम तो हमारे पास एक ऐसा संगठन है पीडीए नाम का, जिसमें सारे लोग समाहित हैं। तो आपने भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, वो समाज में या फिर कह दो समुदाय में को बांटने का काम करती है, जो हमारे लिए आपके लिए दोनों के लिए नुकसानदायक है। तो और जो दूसरी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं देश में या प्रदेश में, वो जातिगत राजनीति करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सारे जात सारे धर्म को बराबर देखना, सुनना, उनकी समस्याओं को सब एक साथ लेकर चलना होता है। आजकल आपको क्या लगता है, कोई नेता आइडियोलॉजी पे काम करता है या फिर अपना इंटरेस्ट देखता है? देखिए अब तो राजनीति बहुत बदल गई। पहले के लोगों से मैं सुनता था कि जो है अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, उसके बाद से राजनीति बहुत बदल गई है। दूसरे दल के नेता दूसरे दल से बोलना नहीं चाहते, उनके सामने देखना नहीं चाहते। अब तो मतलब इसे पटीदारी जैसे लड़ाई हो गई है ना, वह टाइप की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी हर जगह लड़ाई दे बटे, तो उसमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। हाँ, वैचारिक लड़ाई ना लड़के लोग अब जो है व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने लगे हैं। हाँ, वो तो आजकल की पॉलिटिक्स में देखा जा रहा है। हाँ, जैसे अभी एक बड़े नेता है प्रदेश के, बृजभूषण शरण सिंह जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं विपक्ष में था, दूसरी पार्टी में था, नेताजी क्या काम के लिए गया और वो काम मेरा 4 बजे तक हो गया। आज संभव ही नहीं है। मैं उनका इंटरव्यू देखा। आज वो काम संभव ही नहीं। ये कह के टाल दिया जाएगा, अरे यादव है, ये हमें वोट नहीं देते, ये है, हमें वोट नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते हमारे पास। अगर आज इनके दल में ना रह के, दूसरे दल में रह के कोई अगर आपसे गलती से भी कोई छोटी मोटी गलती हो गई, तुरंत बुलडोजर लेके खड़े हो जाते हैं। इनके लोगों की गलतियां 100 खून माफ होती हैं। पहले बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा? हाँ, उनका इंटरव्यू मैंने देखा था भाई नेताजी कितने बड़े दिल के व्यक्ति थे। हाँ। और किस तरीके की राजनीति पहले आज देखने को मिलता है आपको। मतलब ये आप जब ऑफ कैमरा भाजपा के नेताओं से बात करें ना, वो भी ये बतिया बोलेंगे। मान लीजिए कल को आपको कोई पार्टी डायरेक्ट विधानसभा का टिकट देती है, तो आप क्या समाजवाद की राजनीति करेंगे या समाजवादी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? पार्टी में रहूंगा, कुछ मिले ना मिले। मैं अखिलेश जी से प्रेरित होकर राजनीति में आया हूँ। जो वो चाहेंगे वो करेंगे, मैं यही हमेशा रहूंगा। मरते दम तक मेरी ये इच्छा है कि मेरा आखिरी समय भी समाजवादी पार्टी में ही रहे। आपके एक बगल के नेता थे अभय सिंह जी, उनका एक मैंने पॉडकास्ट देखा था लल्लन टॉप पे। वो भी यही बोले थे कि मैं हमेशा समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा। देखा भैया, वह अवसरवादी नेता हैं और उनका डर लागत है, उनके खजाना बाटे, उनके जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उनका डायरेक्ट डर लागत है। तो वो कहाँ कभी जैसे जो कहते हैं ना, उसके पहले उनका जाके देखा जाए भविष्य, जो पीछे का था, जो भूत है, वो भी ऐसे ही रहा, अदला बदली करते रहे वो। ये लोग शुद्ध रूप से अवसरवादी लोग हैं। इनको भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की सरकार ने जेल से निकलवाया। निकलने के बाद नेताजी का इतना बड़ा एहसान था कि ये जेल में सड़ जाते ही। उसके बाद इनको टिकट देके नेताजी ने जिताया, इनको जेल से बाहर लाए, विधायक बनाए। उसके बाद 2017 में चुनाव हारे, फिर 22 में इनको टिकट देके इनको जिंदा करने का काम किया। एक मनोज पांडे हुआ करते थे। आजकल देख रहे हैं किस तरीके से घूम रहे हैं। भैया टिकटों मिल जाए तो वह बहुत बड़ी बात है इस समय। इनका ये अवसरवादी लोग हैं, इनकी बात ना ही किया जाए तो बेहतर है। आपको नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की लीडरशिप में क्या फर्क दिखता है? देखिए, जो नेताजी वही अखिलेश जी। नहीं, लोग कहते हैं कि जैसे नेताजी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, अखिलेश जी भी तो जमीन से जुड़े हुए हैं। बताइए, कोई भी कार्यकर्ता, ये भाई साहब चले जाए, कोई भी यहाँ जितने बैठे लोग इस आपस में चले जाए, कभी अखिलेश जी से मिल के, मतलब वहाँ मिलने के लिए किसी के जुगाड़ की जरूरत नहीं होती है। आप जाइए सीधे अखिलेश जी से मिलिए, अपनी समस्या बताइए, उस पर तुरंत क्रियान्वयन होता है। और नेताजी भी तो यही करते थे। जो बातें हम लोग सुनते थे, भाई हम लोग तो बहुत लेट राजनीति में आए, जब नेताजी बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन बहुत पुराने नेताओं से मैं ही सुनता हूँ कि उनके यहाँ जाइए, नेताजी के यहाँ तो तुरंत काम होता था, तुरंत मिलते थे, सारी बातों को सुनते थे। वही आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। हम लोग जब भी जाते हैं, अगर मिलने का मन हुआ, राष्ट्रीय से कोई काम हुआ, तो तुरंत उस पर अमल किया जाता है। अखिलेश जी 2017 और 2022 में विकास की राजनीति करते थे और उनका नारा भी था काम बोलता है जी। 2024 इलेक्शन में वो कास्ट पॉलिटिक्स पे आ गए और उनका नारा बन रहा है पीडीए जी। जैसे जो आप कह रहे हैं कास्ट पॉलिटिक्स, 2012 से 17 तक पूरे प्रदेश में एक तरीके से विकास की गंगा बही। 18 लाख लैपटॉप एक साथ वितरित किए गए, छात्रों इस बात जोड़ा गया। खुश था। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको।
एक्सप्रेस वे बनाया गया, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रदेश में लाई, 108 से लेकर डायल तक, मतलब गिनाने लगेंगे तो पूरा पॉडकास्ट उसी में खत्म हो जाएगा। तो 12 से 17 तक हमारी सरकार चली, हमने जो है काम के बेस पे वोट मांगा लोगों से। तो लोगों को भाजपा ने बरगरा दिया, उनके पास एक अफीम है धर्म और जो है राष्ट्र की, तो उसके नाम पे उन लोगों ने जो है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बरगराया। इससे 2017 में हम लोग सरकार से बाहर हो गए। फिर 22 में इन प्रकार ने उन लोगों ने छल दंड करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की मदद से यहाँ सरकार बना ली। फिर 24 का जब चुनाव आया तो भाई देखिए, राजनीति में जीत ही सर्वप्रथम होती है। अगर आपके पास जीत नहीं है तो आपके पास कितना हो बड़ा ग्राफ है उसका कोई मतलब नहीं है। तो समीकरण हम लोगों ने पीडीए के रूप में बनाए हैं, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़े वंचित लोग, आदिवासी लोग, सबको हम लोग एक साथ लेके चल के वो हम लोगों ने एक गुलदस्ता बनाया, जाके हम लोगों को सफल। तो आप लोग को ये लग गया कि डेवलपमेंट से सिर्फ राजनीति नहीं होगी? बिल्कुल, जब हम सरकार में रहेंगे भाई साहब तब तो डेवलपमेंट करेंगे। जब हम सरकार में नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे? हमारे पास निधि तो रहेगी, सड़क बनवा देंगे, हम क्या कर सकते हैं? माइक से बोल ही तो सकते हैं। जैसे आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं बोल ही तो सकता हूँ भाई, मैं आऊंगा तो ये करूँगा। मेन बात तो सरकार बनाने की है ना, कि हम सरकार कैसे बनाएं। विकास सड़क तभी हम आपके गाँव में बना सकते हैं जब मेरे पास पावर होगी। मैं एम्बुलेंस का संचालन तभी करवा सकता हूँ जब पावर रहेगी। भारत में कास्ट और पॉलिटिक्स को अलग नहीं रखा जा सकता है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर हमने नॉर्थ इंडिया में ये चीजें नोटिस की है पॉलिटिक्स में, जो कास्ट, धर्म और इन सब के नाम पे पॉलिटिक्स की जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से उदय हुआ, उसके बाद से जातीय राजनीति बढ़ी है। वो चाहे जिस भी प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, कहीं भी देख लीजिए, तो वो एक जात के नेताओं को, एक जातियों से दूसरी जात को लड़ा के वो अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं। वो अंग्रेजों के तर्ज पर फूट डालो और राज करो। जैसे यहाँ यादवों को कुर्मी लड़ा दिए, कुर्मी को मौर्य लड़ा दिए, इस तरीके की राजनीति करके ये भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी खाई पैदा की। 2022 में आप लोगों ने अंबेडकर नगर की 5 की 5 विधानसभा सीटें जीत ली और 2024 लोकसभा सीट भी आप लोगों ने जीत ली। ऐसा क्या काम किया आप लोग अंबेडकर नगर में कि यहाँ की सारी सीटें आप लोग जीत लिए? देखिए भैया, 2022 में जनता हमारे साथ पूर्ण रूप से थी, और पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक इन्होंने सरकारी मशीनरी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के वोट को काटने का काम किया। जहां ये काट नहीं पाए वहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डलवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अगर दिल्ली ना लगी होती 2022 में, दिल्ली के लोग यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ना लगे होते तो आज योगी जी मुख्यमंत्री ना होते, और वो मुख्यमंत्री बना के योगी जी को पछता रहे। और आप लोग बाईपोल इलेक्शन में कटेरी विधानसभा की सीट भी हार गए। इसके पीछे का क्या रीजन था कि बाईपोल इलेक्शन में आप लोग हार गए? बहुत सारे कारण उसमें थे। सबसे बड़ा कारण जो था वो, मतलब एक ही मतलब सबसे जितने भी कारण थे उसमें सबसे बड़ा कारण और एक ही कारण मुख्य था कि यहाँ के डीएम अविनाश सिंह ने जो है भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख बन के काम किया, और जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग करके बाहर से लोगों को बुला के, मेरी जानकारी में है, जो हम लोग बूथ पे थे उस दिन, बाहर से लोग आके वोट डाल के गए हैं। और पुलिस के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, विभाग के लोग, सब जितने लोग हुए थे सब मिले हुए थे उस समय, और सब ने जबरदस्ती वोट ईवीएम में डाला। जो विरोध किया उसके ऊपर मुकदमा करने का काम, उसको गाली गलौज, उसके साथ अभद्रता करने का काम इन लोगों ने किया था। हमने हर बूथ पे लगभग, मुझे जो लगता है कि 30 से 35 लोग बाहर से आए हुए थे, 35 से 40 लोग, और वो 2-2, 4-4, 10-10 वोट, जिनका भाई अब मशीनरी आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना। अब विरोध करके क्या कर सकते हैं? जिन लोगों ने विरोध किया उनको आशंका थी कि ये लोग विरोध करेंगे, तो उनको रेड कार्ड इशू कर दिया गया, उनको बूथ पे नहीं जाने दिया, वोटरों को बूथ पे नहीं जाने दिया जा रहा था। वो तो जब हल्ला दंगा हुआ, लोगों ने विरोध किया, तो जाके प्रशासन चेता कि नहीं अब तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन तब तक वो काम अपना कर चुके थे। तो बाईपोल इलेक्शन में हर पार्टी के टाइम पे ऐसा होता है या फिर बीजेपी के टाइम पे आप नोटिस कर? पार्टी की सरकार जब से आई हुई है, इसने मानवता, इंसानियत नाम की चीज को धो के जो है गर्त में डाल दिया है, और ये लोगों के हक हकूक, उनके वोट डालने के अधिकार को लूटना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा होने नहीं देंगे। अति हो गई है, पाप का घड़ा फूटने वाला है। यहाँ
यहाँ की विधानसभा सीट पर हमने एक चीज और नोटिस की है, यहाँ के लोगों में नाराजगी है कि अखिलेश यादव जी किसी यादव कैंडिडेट को टिकट नहीं देते हैं। देखिए, समीकरण का चुनाव होता है और मुख्य वजह जो है, आप समझिए, जो चुनाव होते हैं वो समीकरण के होते हैं भैया। और जिस दिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे उस दिन हम लोग भी मुख्यमंत्री हो जाए, तो हमें मुख्यमंत्री बनाएगा भैया, विधायक हो तो हम बाद में ले हुए। तो मुख्यमंत्री बनाना हमारे अखिलेश यादव जी के लिए, मतलब हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है, पूरे समाज के लिए, पूरे प्रदेश के लिए अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है, हम लोग का विधायक बनना नहीं। जिस दिन वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे हम लोग भी अपना विधायक बन लिया जाएगा। कोई पार्टी किसी कैंडिडेट को किस बेसिस पर टिकट देती है, उसका जनता के साथ रिलेशन देख के या उसके पास पैसा है वो इलेक्शन जीत जाएगा ये देख के? अगर सभी पार्टियों की बात करेंगे तो कहीं कहीं सुनाई पड़ता है किसी किसी पार्टी में पैसा चलता है, और किसी किसी पार्टी में, अब यहाँ एमएलसी साहब है जो है वर्तमान एमएलसी साहब, उन्होंने कुछ दूसरी परिभाषा टिकट के लिए दी थी भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन हमारे यहाँ टिकटों का जो मामला है वो आपकी मेहनत और आपका बैकग्राउंड इन द सेंस की जो है, आपने काम कितना किया है क्षेत्र में, उस लेवल में टिकट हम लोग देते हैं। लोगों से मैंने ये भी सुना है अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव जी ने कुछ खास विकास नहीं किया है, अखिलेश यादव जी से विकास मायावती जी ने किया था। प्रदेश में अंबेडकर ही नगर ही नहीं, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो है विकास का पूरा जाल फैलाया हुआ था, और उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बताइए एक भी ईंट कहीं रखी हो तो बताइए। पूरे प्रदेश में एक्सप्रेसवे की बात हो, रोड की बात हो, अस्पताल बनाने की बात हो, 102 एम्बुलेंस, क्या अंबेडकर नगर में 102 108 है और डायल 100 की गाड़ियां नहीं चल रही? लोगों को लाभ तो मिल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंबेडकर नगर कभी विकास से अछूता नहीं रहा। लोग कहते हैं कि मायावती जी ने ज्यादा विकास किया, अखिलेश यादव जी के अंबेडकर नगर में कौन से काम है? उन्होंने जो है जिला बनाया तो उनका तो पहले नंबर पे नाम आएगा ही, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जिले के लिए किया। जिला बनाया, जिले के हर जगह पे जमीन दी, जिससे कलेक्ट्रेट परिसर और तमाम चीजें बनी। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता बसपा की सरकार के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार है, उसने रोडों पे काम किया। पतली पतली रोडें हुआ करती थी, यहाँ से जो है सुल्तानपुर के लिए, टांडा के लिए, बशखारी के जो भी रोडें होती उसको चौड़ा करने का काम अखिलेश यादव जी ने रोड पे काम तो अच्छा किया था। टांडा में 100 बेड बनाने का काम किया, क्या नाम है, पशु आहार फैक्ट्री लगाने का, तमाम ऐसे काम है। लोहिया और लोहिया ग्राम की लोहिया ग्राम योजना के नाम पे जो है ग्रामीण अंचल में विकास, जनेश्वर मिश्रा ग्राम की योजना के नाम पे कई ऐसे मेरी जानकारी में है, आज वो उसी रोडों पे लोग चल रहे हैं। अगर 2027 या 32 में आपको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट मिलता है तो अंबेडकर नगर को लेकर आपका विजन क्या है डेवलपमेंट के लिए? देखिए, सर्वप्रथम जो हमारा विजन है युवाओं को लेकर, सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ समस्याएं है जो अंबेडकर नगर की भैया प्रमुख समस्या है, वो स्वास्थ्य को लेकर है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार को लेकर है। यहाँ रोजगार की कोई साधन नहीं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं जिले में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल बेपटरी पे। आपका किसी भाई का एक्सीडेंट हो जाता है आज, तो जैसे आप जिला अस्पताल लेके पहुंचेंगे, भैया लखनऊ लेके जाओ, तुरंत है लखनऊ ले जाने में ही कितने लोगों की डेथ हो जाती है। आप क्यों नहीं यहाँ ट्रामा सेंटर की व्यवस्था करते हैं? जब आपके पास इतनी जगह है, क्यों नहीं आप न्यूरो के डॉक्टरों को बैठाते हैं? अब तुरंत भैया वहाँ, मतलब अगर थोड़ी सी भी आप बेहोशी हालत में और सर में चोट लगी है तो भैया भयंकर हेड इंजरी है, तुरंत लेके जाओ। घर वालों की आधी स्थिति वो लखनऊ का नाम सुनते ही खराब हो जाती है। और मरीज बेचारा कितने, मतलब हमें जो लगता है कि 100 अगर 10 मरीज जो है लखनऊ के लिए रेफर होते हैं तो 4 या 5 उसमें जाते जाते मर जाते हैं, कुछ की स्थिति बिगड़ जाती है। तो ऐसा कोई प्रावधान करिए अम्बेडकर नगर के अंदर कि यहाँ पे भी लोगों का इलाज हो। यहाँ ट्रामा सेंटर के रूप में एक मैं बताऊं आपको, कुछ दिन पहले ही उद्घाटन हुआ ट्रामा सेंटर का अम्बेडकर नगर में। संभवतः जिला अस्पताल में हुआ है, लेकिन आज तक उसमें मशीनें नहीं आई, चालू नहीं हुआ, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर नहीं आए। मतलब आप ये जान लो कि पैरासीटामॉल के अलावा अगर बुखार हो रही है वही दवाई धोखा मिले ही है। और वो करे, अगर कोई अलावा मांग ले तुरंत रेफर टू हायर सेंटर। यहाँ पीजीआई का क्या माहौल है? मेडिकल कॉलेज तो जिला अस्पतालों में बदतर स्थिति है भैया। अच्छा। हाँ, वहाँ आप जाइए तो बस एक बोतल टांग देंगे, उसके बाद कहेंगे भैया परिवारजनों को बुलाइए और इनको लेकर लखनऊ जाइए।
मतलब स्वास्थ्य के नाम पे ये समझ लीजिए पैरासीटामोल की दवा और गैस की दवा के अलावा आपको यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। छोटी मोटी समस्याओं का ही निराकरण है, उसके बाद बहुत जरूरत है अम्बेडकर नगर के लोगों को इसकी। कोई गंभीर स्थिति में होता है तुरंत आप लखनऊ ले आने में खर्चा लगता है भैया, वहाँ रुकने में खर्चा लगता है। जैसे जो समृद्ध परिवार है, जो थोड़ा सा एस्टेब्लिश है, वो तो काम चला लेते हैं, उनका तो भाई किसी ना किसी तरीके से चल जाता है अपना, उनकी मजबूत स्थिति है। लेकिन जो गरीब है यहाँ से लखनऊ जाने आने में, वहाँ रुकने में खर्चा लगता है उसका। उसके बाद दवाएं महंगी होती हैं, इलाज महंगा होता है। आप यही व्यवस्था करिए, ऐसी कोई व्यवस्था हो जो बाहर जाने से लोग यहीं रुक जाएं और उनका बेहतर इलाज यहाँ हो। करना चाहिए। आप लोग गवर्नमेंट या बीजेपी को सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, कोई ऐसी स्कीम बताइए जिसको आप लगता हो कि हाँ ये गरीबों के लिए इफेक्टिव है, बीजेपी की कोई ऐसी स्कीम? देखा, ये खाली भैया ललचावत है जनता, इनके इफेक्टिव कुछ ना है। बस अब एक चारा टाइप में देते हैं लोगों की, जब तक चल रहा है तभी तक आपका चलेगा। देखिए अभी बिहार में 10,000 वाली स्कीम थी, बंद कर दी। उन्होंने कहा कि हम 5 साल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। इसके पास सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की स्कीम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी का कोई ऐसा नेता है जिसे आप पसंद भी करते हो? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब पसंद करने का मतलब ये नहीं है जिसकी बोलने की शैली आपको अच्छी लगती हो। हाँ, कई लोग ऐसे हैं कि जैसे आप उनको पसंद कर सकते हैं। अब नाम क्या ही लिया जाए तो कोई एक नाम? कोई एक नाम में तो जैसे लच्छेदार भाषण नरेंद्र मोदी जी देते आपका समाजवादी पार्टी के अलावा टॉप 5 लीडर्स कौन कौन से हैं जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। हाँ, मतलब जैसे जो आपके लिए एक मतलब आदर्श के रूप में हो सकते हैं, जिनको आप देख के थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। देखिए स्टालिन साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और स्टालिन साहब का स्वैग अच्छा लगता है या स्टालिन साहब का काम अच्छा लगता है? काम भी उनके हैं, जो लोगों के लिए उन्होंने किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और तेजस्वी यादव हो गए, ममता दीदी हो गई, जो एकदम बिल्कुल अकेले दहाड़े रहती हैं। और भी कई ऐसे नेता हैं। कोई बीजेपी का? बीजेपी में देखना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी 2027 में कितनी सीटें जीत रही है उत्तर प्रदेश में? भाई अभी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 270 से कम नहीं आएगी। मेहनत किया जाएगा। इसके लिए आप लोग ग्राउंड लेवल पे क्या काम कर रहे हैं? देखिए अभी SIR बीता हुआ है, उसमें हम लोगों ने लोगों को जागरूक करके वहां से जोड़ा है कि भी वोट हमारा कटने ना पाए। और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में हम लोग आते जाते रहते हैं। जो भी पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश होता है, उसका बूथ लेवल पे जो भी कार्यकर्ता है उनसे मिलना जुलना और लोगों से भी मिलना जुलना। तो हर दिन प्रतिदिन हम लोग जो है पार्टी के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। लोगों जो हम लोग के बस में है भाई, अब हम लोग सरकार में तो है नहीं, बहुत बड़ी बड़ी समस्या लोगों को सॉल्व करा देंगे। लेकिन ये है कि थोड़ी मोटी जो हम लोग के लायक समस्याएं होती है लोगों की, उसको सॉल्व कराते हैं। उससे सारी पार्टी से लोगों को जोड़ा है। अगर कोई इंसान जो अभी तक पॉलिटिक्स में है नहीं, आज वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है, तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? संघर्ष करे भैया, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पॉलिटिक्स में कनेक्शंस मैटर करता है या फिर पैसा ऊपर तक जाने के लिए? देखिए पैसा भी जरूरी है आपको चलने के लिए। आज की डेट में अगर राजनीति आपको करनी तो उसके लिए बहुत पैसे की बहुत महत्व है। आप उसको पैसे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। हम लोग भी थोड़ा बहुत पीड़ित हैं उन सब चीज़ों से कि जो है आके लोग लेके चले जाते हैं, हम लोग देखते रह जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं, बिना संघर्ष के आपका पैसा भी काम नहीं आएगा। मतलब संघर्ष और पैसा दोनों जरूरी है भाई। हम जनता की मदद तभी कर पाएंगे ना जब हमारे पास कुछ रहेगा। जनता के लिए अगर हमें यहाँ से लखनऊ किसी को ले जाना है किसी काम के लिए, तो हमारे पास पैसा रहे तब हम लेके जा पाए भैया। वो तो है, मतलब दोनों मैटर करता है। बिल्कुल, बिना पैसे की राजनीति नहीं रहा। और ऐसा भी नहीं कि बिना पैसे की राजनीति नहीं है, लोग कर रहे हैं और जनता मदद करती है। थैंक यू सो मच महेंद्र यादव जी, बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए।